नमस्कार बच्चों। आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं अर्थात हम शब्द रूप करेंगे आज किसके? अकारांत पुल्लिंग के। शब्द रूप का नाम सुनते ही हमें लगता है अरे शब्द रूप इतना मुश्किल होता है याद करना, हमसे याद नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बहुत ही एक आसान ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं जो अकारांत के हैं आपको याद करने बिल्कुल आसान हो जाएंगे। बस आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है? आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, बस समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं अभी समझाती हूँ। यहाँ पे विसर्ग और सय दो भाई हैं। इन दोनों भाइयों के बीच कुछ बातचीत हो रही है जो यहाँ पे लिखी हुई है। विसर्ग की मम्मा कहती है विसर्ग मेन आयात सय से सीख ले। जब कुछ नहीं आता है तो मम्मा बोलते हैं ना बड़े भाई या बड़ी बहन से सीख ले। तो ऐसे उसकी मम्मा ने कहा कि विसर्ग मेन आयात सय से सीख ले। जैसे ही आपने इस एक पंक्ति को याद किया तो आपको पूरा एक वचन याद हो गया। कैसे आगे बताऊंगी, बस ध्यान से इस वीडियो को आपने सुनना है। सय ने कहा 2 औ 3 आभ्याम और 2 योहो लगाने हैं। अब देखो ये एक पिक्चर बनी है, मान लो इस बॉक्स को हम ऐसे करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी हमने यहाँ मान लिया। तो ऐसे ही सय ने जो पिक्चर बनाई उसने उसे बोला कि इसमें 2 औ 3 आभ्याम और 2 योहो लगाने हैं। विसर्ग ने कहा नहीं, आहा आन अही 2 एभ्या लगेंगे। उसने कहा मैं ये नहीं लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा। अब बड़ा भाई था सय, वो बोला अच्छा आनाम एशु कहाँ हैं। अब विसर्ग और सय के दो क्या है, भाई लगा लो, दोस्त लगा लो। विसर्ग और सय के 2 दोस्त हैं जिनका नाम क्या है, आनाम और एशु। अब इसका प्रयोग हम शब्द रूप में कैसे करेंगे आगे हम देखते हैं। जितने भी ये अकारांत शब्द हैं, राम, देव, बाल, छात्र, नर, गज, देव, देव 2 बार रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। ये जितने भी जो ये शब्द हैं या और भी शब्द होंगे जो अकारांत होंगे पुल्लिंग में, वो सारे शब्द रूप सिर्फ आपके इस वार्तालाप से बन जाएंगे। कैसे? देखो, पहली मेरी पंक्ति थी विसर्ग मेन आयात सय से सीख ले। यहाँ पे से सीख ले को आपने कट करना है। विसर्ग मेन आयात सय, विसर्ग का चिन्ह आ गया। मेन को जब हमने एक ही मात्रा निकाली ये हलंत का हो गया और ये एन आ गया। इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। आयात को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, आय प्लस में आत। और सय को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, सय प्लस में ये ए। आपको समझ में आ गया? अब इसका हम शब्द बनाते हुए इसका प्रयोग करना सीखेंगे। हमारी पहली पंक्ति क्या थी? विसर्ग मेन आयात सय से सीख ले। से सीख ले को हमने कट कर दिया था। हम देव शब्द ले रहे हैं पुल्लिंग का। तो देखो पहला क्या था, विसर्ग, है ना? हमने देव शब्द लिखा, देव लिखा और उसमें मैंने विसर्ग लगा दिया। देखो पूरा एक वचन हमें याद हो जाएगा। हो गया। फिर क्या था, मेन। मेन में हमने 2 भागों में बांटा, म और एन में। दिखाई दे रहा है ना आपको? मैंने देव लिखा और मैंने यहाँ म लगा दिया, क्या बन गया, देवम। फिर क्या था, एन, मैंने फिर देव लिखा और एन ए की मात्रा लगा दी और ये ना हो गया, क्या बन गया, देवेन। फिर क्या है, आय और आत लिखा। देव में आय लगाना है, आ की मात्रा और यह लगाया, आय। फिर क्या है, आत था तो देव, देव लिखा। देव में आ की मात्रा और ता लगाई, ता हलंत का था, देवात। इसके बाद क्या था, सय। इसका सया और ए की मात्रा है ना? देव लिखा और यहाँ पे सय लगाया। फिर देव लिखा, ए की मात्रा थी ना और ये ए की मात्रा लगाई। देखो सिर्फ उस एक पंक्ति से विसर्ग मेन आयात सय से सीख ले, से सीख ले को कट कर दिया
और हमारा पूरा एक वचन हमारे पास आ गया, पूरा एक वचन हमें याद हो गया। देखो, देवः, देवम, देवेन, देवाय, देवात, देवस्य, देवे। सैयद ने क्या जवाब दिया था कि इसमें 2 औ 3 आभ्याम और 2 योहो लगाने हैं। आपने लगाने हैं को कट किया, ये शब्द हमारे पास आ गए। क्या है? 2 औ 3 आभ्याम और 2 योहो लगाने हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये शब्द आ गए। अब इन 3 शब्दों से हम पूरा द्विवचन सीख गए हैं। अब हम इसका भी प्रयोग करना सीखते हैं। सैयद ने क्या कहा था? 2 औ लगाने हैं, 3 आभ्याम और 2 योहो लगाने हैं। बस हमने लगा देने हैं। हमने द्विवचन पूरा याद हो गया। देखो, हमने देव लिखा, कितने औ लगाने हैं? 2 लगाने हैं। एक हमने औ की मात्रा लगा दी, देवौ। 2 बार हमने औ की मात्रा लिखनी है, देव लिखा। फिर हमने औ की मात्रा लगा दी, देवौ। फिर उसने बोला कि 3 आभ्याम लगाने हैं। ठीक है, हम 3 आभ्याम भी लगा देते हैं। हमने देव लिखा और आभ्याम हमने कर दिया, आ की मात्रा और भ्याम लिख दिया। 3 बार लिखना हमें, 3 बार। दो बार हो गया, ये 3 बार हमने लिख दिया। फिर उसने क्या कहा कि भी 2 बार आपने यो हो लगाना है। बस हम लगा देते हैं। ये देखो, देव लिखा और ये लगा दिया हमने, देवयो। फिर हमने 2 बार लगाना ना, और हमने ये देखो 2 बार लगा दिया हमने, देवयो। भाई थोड़ा सा टेढ़ा लिखा जा रहा है क्योंकि एक हाथ में पेन है और दूसरे हाथ में माइक है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना। तो देखो, पूरा द्विवचन हमें याद हो गया। देवौ, देवौ, देवाभ्याम, 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 देवयो, देवयो। है ना, पूरा द्विवचन हमें याद हो गया। बस अंत तक वीडियो को सुनना है और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में लिख कर भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तभी तो आपके सामने लाइव आके पढ़ाऊंगी। अब हम एक वचन और द्विवचन हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे बहुवचन। अब बहुवचन में उसके भाई ने क्या कहा कि नहीं, आहा, आन, आई और 2 एभ्य लगाने हैं। देखो, आई की मात्रा ये होती है ना, बड़ी ए की मात्रा, ए आई। ठीक है, तो हमने बड़ी ए की मात्रा लगानी है। तो उसके भाई ने क्या कहा, आहा, आन, आई और 2 एभ्य लगाने हैं। अब उनके 2 दोस्तों के नाम क्या थे? आनाम और एशु। याद रखना, ठीक है, दोस्तों के नाम पूछूंगी मैं आपसे। अब हम बहुवचन में प्रयोग करना सीखेंगे। अब देखो, विसर्ग ने क्या कहा था कि आहा, क्या कहा था उसने? आहा लगाना है। तो बस हमने देव लिखा, आ की मात्रा लगाई, आहा बोला ना उसने, और हमने विसर्ग लगा दिया। फिर उसने क्या कहा? आन लगाना है। हमने देव लिखा, आन लगाना है ना, हमने आ की मात्रा लगाई और ये ना हमने लगा दिया। फिर उसने क्या कहा? ए ही, ये लगाना है। तो हमने देव लिखा और दीर्घ ए की हमने मात्रा लगा दी। ठीक है, फिर उसने क्या कहा? 2 एभ्य आएंगे। ओके, हम 2 एभ्य भी कर देते हैं यहाँ पे, 2 एभ्य। तो हमने देव लिखा, एभ्य, तो ह्रस्व ए की मात्रा ये हो गई, छोटे ए की मात्रा मतलब, और फिर ये भ्य, एभ्य। 2 बार लिखना है ना, हमने 2 बार लिख दिया। ओके, अच्छा मुझे बताओ, उनके 2 दोस्तों के नाम क्या थे? आनाम और एशु। गुड, हमने देव लिखा और उनके दोस्तों के नाम लिखने क्या था? आनाम, आ की मात्रा लगाई और हमने नाम लिखा। ठीक है, और दूसरे दोस्त का नाम क्या था? एशु। हमने देव लिखा
और एक ही मात्रा लगाई और यहाँ पे शु लिखा। देवेशु क्या बना? देवाः देवान् देवहि देवेभ्यः देवेभ्यः देवानां देवेषु। और संबोधन तो हमारा प्रथमा विभक्ति की तरह होता है, बस हमने लिख देना है। हमने यहाँ पे लिखा हे देव, हे देवौ, हे देवाः, है ना। देखो यहाँ पे सेम ऐसे ही है। जो हमने देव के शब्द रूप लिखे हैं एक बार उसका उच्चारण करते हैं। देवाः देवौ देवः, देवं देवौ देवान्, देवेन देवाभ्यां देवहि, देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः, देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः, देवस्य देवयोः देवानां देवे देवयोः देवेषु, हे देव हे देवौ हे देवः। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने गा के दिखाया है। और आप अब जितने भी पुल्लिंग शब्द है ना, चाहे वो राम के हुए, चाहे नर के हुए, बाल के हुए, गज के हुए, छात्र हुआ, शाम हुआ, कोई भी पुल्लिंग शब्द हुआ ना जो अकारांत है, आप आसानी से वो शब्द रूप आप बना सकते हो। जहाँ हाँ कई जगह होता है कि ना को अणय हो जाता है, तो मैंने एक वीडियो बना रखी है कि ना को अणय क्यों होता है, बस आपने उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं आकारांत, ईकारांत, उकारांत इनकी भी ट्रिक आपके सामने लेकर आऊँ, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।